नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अकाउंट के अंदर चैप्टर नंबर 10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से करा था, जहां हमने पत्रक स्वरूप में क्वेश्चन नंबर 4 आपको हल करवाया था। आज के इस वीडियो में हम आपको खाता स्वरूप में किस प्रकार से सकल तलपट का सवाल करना है वह बताएंगे। तो आपको किस प्रकार से नाम लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पर खाता का नाम उधार रकम और खाता का नाम जमा रकम भी लिख सकते हो, या तो फिर उधार बाकी रकम जमा बाकी रकम भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी जो इच्छा है आप लिख सकते हो। मैंने दोनों प्रकार से यहाँ पे लिखकर बता दिया है। यहाँ लिखा सबसे पहले मैंने खाता का नाम उधार रकम, खाता का नाम जमा रकम, और दूसरी प्रकार से क्या लिखा मैंने, उधार बाकी रकम जमा बाकी रकम। तो ये हो गया हमारा खाता स्वरूप में, ये हो गया हमारी उधार बाकी और ये हो गया हमारी जमा बाकी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 5। देखिए क्या लिखा है, किताब आपको अपने पास रखनी है और किताब के साथ साथ आपको कैंची भी अपने पास रखनी है। ठीक है, यहाँ लिखा है निम्नलिखित खातों की बहियों पर से श्री बृजमोहन का तारीख 31/3/2016 के रोज का सकल तलपट तैयार कीजिए। तो आपको अपने सवाल के ऊपर हेडिंग लिखनी है, बृजमोहन का तारीख 31/3/2016 के रोज का सकल तलपट। इस प्रकार से आपको हेडिंग तो लिखने आती होगी पहले से, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है प्रारंभिक स्टॉक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टॉक है, जब भी हम धंधा शुरू करते हैं तो स्टॉक लाते हैं, और प्रारंभिक स्टॉक हमेशा क्या होता है, उधार होता है। ठीक है, लिखेंगे प्रारंभिक स्टॉक 7,800। ठीक है, अगर उधार बाकी तो हम इधर लिखेंगे, जमा बाकी है तो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है गिरवी मुक्त संपत्ति। हमारी जो संपत्ति वो गिरवी मुक्त होगी, और जैसे मैंने आपको बताया था संपत्ति, संपत्ति की शेष क्या होती है, उधार होती है। यहाँ लिखेंगे संपत्तियां। संपत्तियां कितनी दी गई है, 15,000। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फुटकर देनदार। देनदार हमारी क्या है, चालू संपत्ति, इसे भी क्या करेंगे, उधार करेंगे। फुटकर देनदार 6,000। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कारखाना खर्च। क्या दिया गया, खर्च, और नियम प्रमाण आपको पता है कि खर्च को हम क्या करते हैं, उधार करते हैं, तो उधर लिख देंगे कारखाना खर्च 800। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कच्चा माल की खरीदी। खरीदी दी गई है, खरीदी हमारी क्या होती है, उधार। जैसे कि आपको पता है रोजनामचा में हम खरीदी क्या करते हैं, उधार करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, खरीदी उधार कर देंगे, खरीदी 7,500। आगे बढ़ते हैं, कारखाना का भाड़ा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है कि कारखाना का भाड़ा हमने चुकाया है या हमें मिला है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हमारा क्या कहलाएगा, ये खर्च कहलाएगा। ठीक है, कारखाना का भाड़ा हम क्या करेंगे, उधार करेंगे, क्योंकि हमारा खर्च है कारखाना भाड़ा। अगर हमारी आवक होगी तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा होगा कि प्राप्त भाड़ा। ठीक है, कारखाना का प्राप्त भाड़ा, तो हमारी क्या होगी, आवक। आवक होगी तो हम क्या करेंगे, जमा। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, उधार करेंगे, रकम 700। आगे बढ़ते हैं, बट्टा दिया। अब यहाँ पर क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया है, और लिखा भी है कि दिया बट्टा। दिया का बट्टा हमने हमारे ग्राहक को बट्टा दिया होगा, दिएंगे तो क्या बनेगा, ये खर्च बनेगा। ठीक है, बट्टा दिया या दिया बट्टा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 400। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फुटकर लेनदार। लेनदार हमारे कौन होते हैं, व्यापारी, और व्यापारी को हमेशा रकम चुकाने पड़ती है, तो क्या बनता है हमारा, दायित्व। यानी लेनदार हमारे क्या है, दायित्व। दायित्व की शेष हमेशा क्या होती है, जमा होती है। फुटकर लेनदार, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है फुटकर देनदार। देनदार हमारी संपत्ति है, और वैसे लेनदार हमारे क्या है, दायित्व है। दायित्व को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, 2,000। आगे बढ़ते हैं, डूबत ऋण अनामत। किसी भी प्रकार की अनामत हो हमारी क्या होती है, वो जमा होती है। ठीक है, हमेशा किसी भी प्रकार की अनामत क्या करते हैं, हम जमा करते हैं, और वैसे भी डूबती अनामत क्या होती है, जमा। तो जैसे जैसे हम सवाल में आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा कि हम इससे जमा क्यों करते हैं। फिलहाल डूबती अनामत दी गई है, और सभी प्रकार की अनामत क्या करते हैं, हम जमा करते हैं। डूबत ऋण अनामत 150। आगे बढ़ते हैं, कमीशन चुकाया। चुकाएंगे तो क्या बनेगा हमारे लिए, खर्च। खर्च को हम करेंगे उधार, कमीशन चुकाया, रकम लिख देंगे 500। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ऑफिस खर्च।
खर्च दिया है, ऑफिस का खर्च उधार कर देंगे, ऑफिस खर्च 750। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मुसाफरी खर्च, ये भी धंधे का खर्च है, मुसाफरी खर्च 100। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है बैंक शेष, जैसे हमारी रोकड़ से संपत्ति है वैसे हमारी बैंक शेष भी क्या है, संपत्ति। संपत्ति के शेष को हम क्या करेंगे, उधार करेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे बैंक शेष, कितनी दी गई है, 420। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, ली हुई लोन, इसका मतलब हमने किसी के पास से लोन ली है, अगर लोन लेंगे तो भविष्य में रकम चुकानी पड़ेगी, तो इसका मतलब है ली हुई लोन हमारा क्या बनेगा, दायित्व बनेगा। और दायित्व की शेष क्या होती है, जमा होती है। यहाँ लिखेंगे बैंक लोन या ली हुई लोन, कितना है, 3000। और अगर यहाँ पर ऐसा दिया होता है कि दी हुई लोन, तो दी हुई लोन हमेशा हमें मिलती वापस, तो हमारी क्या बनती है, संपत्ति बनती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको उधार करते हैं। आगे लिखा है शुद्ध बिक्री, क्या दी गई है हमें, शुद्ध बिक्री दी गई है। बिक्री की शेष क्या होती है, जमा होती है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बिक्री 33,000। अब ऊपर क्या लिखा है, प्लांट यंत्र, संपत्ति धंधे की क्या करेंगे, उधार करेंगे, प्लांट यंत्र 4500। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मजदूरी, मजदूरी भी धंधे का क्या है, खर्च है, यहाँ लिखेंगे मजदूरी, उधार कर देंगे 1000। आगे लिखा है आवक माल गाड़ी भाड़ा, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आवक माल गाड़ी भाड़ा भी धंधे का क्या है, खर्च है, उधार करेंगे, आवक माल गाड़ी भाड़ा 90। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है रॉयल्टी, और रॉयल्टी भी एक प्रकार का खर्च ही होता है, खरीदी रिलेटेड क्या होता है, हमारा खर्च। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो रॉयल्टी कभी कभार हमारी आवक ही बनती है, बट वहां पर लिखा होगा कि मिली हुई रॉयल्टी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो रॉयल्टी को हम क्या मानेंगे, खर्च मानेंगे, ठीक है। तो खर्च को क्या करेंगे, हम उधार करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, रॉयल्टी खरीदी रिलेटेड खर्च है, क्या होता है वो, व्यापार खाते उधार होता है, तो हम भी क्या करेंगे, इसे उधार करेंगे, ठीक है। अगर रॉयल्टी हमारी आवक होगी तो वहां पर लिखा गया होगा ब्रैकेट में कि मिली हुई रॉयल्टी, तब हम उसे क्या करेंगे, जमा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको उधार करेंगे। तो यहाँ लिख दिया रॉयल्टी कितनी दी गई है, 100। नेक्स्ट यहाँ पे जावक माल गाड़ी भाड़ा दिया है, तो जैसे हमारा आवक माल गाड़ी भाड़ा खर्च है, वैसे हमारा जावक माल गाड़ी भाड़ा भी क्या है, खर्च है, ठीक है। उधार करेंगे जावक माल गाड़ी भाड़ा, कितना दिया है, ये भी 100 दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया पूंजी, पूंजी की शेष हमेशा क्या होती है, जमा होती है। यहाँ लिखेंगे पूंजी 8000। आगे लिखा है प्राप्त बट्टा, जैसे हमारा दिया बट्टा खर्च था, वैसे हमारा प्राप्त बट्टा क्या बनेगी, आवक बनेगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्राप्त बट्टा, जमा करेंगे, ठीक है, 360। आगे लिखा है बीमा, बीमा धंधे का क्या कहलाता है, खर्च कहलाता है, ठीक है। उधार करेंगे बीमा 200। यहाँ लिखा है प्राप्त कमीशन, किसी भी प्रकार की चीज अगर हमें प्राप्त हो रही है तो हमारे क्या बनेगी, वो आवक होगी, ठीक है। प्राप्त कमीशन क्या करेंगे, जमा करेंगे 1500। आगे लिखा है डूबत ऋण, जैसे कि मैंने बताया था डूबत ऋण धंधे का क्या है, नुकसान। नुकसान हमेशा हम क्या करते हैं, उधार करते हैं, ठीक है। डूबत ऋण 150। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है वेतन, वेतन भी क्या है, धंधे का खर्च है, इसे भी हम क्या करेंगे, उधार करेंगे। वेतन कितना दिया है, 1000। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कानूनी खर्च, खर्च है, उधार करेंगे, कानूनी खर्च 100। रोकड़ शेष दी गई है, रोकड़ शेष हमारी क्या है, संपत्ति, उधार करेंगे, रोकड़ शेष 400। और आखिर में हमें दिया है ऑफिस भाड़ा, भाड़ा भी क्या है, धंधे का खर्च है, उधार कर देंगे, ऑफिस भाड़ा 400। तो जब आप उधार पक्ष और जमा पक्ष का टोटल करोगे तो दोनों पक्ष का टोटल कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए, जैसा कि आपको पता है
अगर आपका टोटल समान आता है तब भी आपका ये जो सकल तलपट है वो सवाल सही कहलाएगा। तो चलिए हम टोटल कर लेते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पर केसी में टोटल कर लिया है, और दोनों ही पक्ष का टोटल कैसा आ रहा है, समान आ रहा है, 48,010 और 48,010। तो इस प्रकार हमारे सकल तलपट का टोटल तो समान आ गया है, क्योंकि हमने सभी बाकियों को सही रखा है। जो उधार पक्ष में बाकियां आती है उसको उधार करा है, और जो जमा पक्ष में बाकी आती है उसको हमने जमा करा है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि उधार पक्ष में इतनी सारी बाकियां हैं, जमा पक्ष में थोड़ी ही बाकियां, अगर हमारा गलत सवाल हो गया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का धंधा होता है वहाँ पर खर्च अधिक ही होते हैं, ठीक है। इसलिए इस सवाल में भी खर्च में जो बाकियां दी गई वो अधिक है, और जो जमा पक्ष में बाकियां दी गई वो कम है, ठीक है। तो आपको केवल नियम प्रमाण सवाल करना है, जो उधार बाकी है उसको उधार करेंगे, और जो जमा बाकी है उसको हम जमा करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, इसका टोटल, और टोटल कैसा आएगा, इसका समान आएगा। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो ऐसा नहीं होता है कि उधार पक्ष और जमा पक्ष की बाकियां कैसी आए, समान आए, ठीक है। उधार पक्ष की बाकियां हमेशा कैसी रहेगी, ज़्यादा ही रहेगी। केवल आपको सवाल को सही से करना है, जो उधार है उसको उधार करेंगे और जो जमा है उसको जमा करेंगे। तो उम्मीद है ये वाला सवाल आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आसान था, केवल मैंने आपको बताया था उधार को उधार करेंगे और जमा को जमा करेंगे, और लास्ट में क्या कर देंगे, हम टोटल कर देंगे। टोटल अगर समान आ जाता है इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो इतना ही करना पड़ता है सकल तलपट में। तो आज की वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।